अब ये फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य में चल रहा था भक्ति काल जिसमें सर्वप्रथम भक्ति को दो भागों में बांटा गया। एक निर्गुण भक्ति थी, एक सगुण भक्ति थी। निर्गुण भक्ति के जो निर्गुण ब्रह्मरूपी जो ईश्वर है उसको प्राप्त करने के दो मार्ग थे, एक ज्ञान मार्ग था, एक प्रेम मार्ग था, जिससे हमारी चर्चा हो चुकी थी। हमारी बातें चल रही थी सगुण भक्ति और सगुण भक्ति में कृष्ण काव्य धारा। ये भी इसके में भी जो इस निर्गुण साकार जो ईश्वर है उसको प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, एक कृष्ण के रूप में, एक राम के रूप में। कृष्ण के रूप में मानने वाले कवि हैं, उन्होंने किस तरह से कृष्ण के रूप में सगुण साकार ईश्वर की उपासना की, इस पर हम चर्चा कर चुके थे। हमारा जो प्रकरण चल रहा था वो था कि कृष्ण काव्य धारा के कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। कृष्ण काव्य धारा के कवियों की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, विशेषताएँ हैं, उसमें से हम सबसे पहले जो विशेषता थी वो थी कि कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के जो स्वरूप है उसका चित्रण किया है। जन्म से लेकर युवावस्था तक जितनी भी उनकी लीलाएं हैं उनका उन्होंने क्रमबद्ध इस तरह से चित्रण किया है। दूसरी थी प्रेम और श्रृंगार का चित्रण कि कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं वो प्रेम के कवि हैं, क्योंकि उनका जो आराध्य है वो लोक रंजक है, वो गोपियों के साथ विभिन्न प्रकार की रास लीलाएं करता है, इसलिए उन्होंने प्रेम और श्रृंगार का भी चित्रण किया है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण उनके काव्य में मिल जाता है। अगली विशेषता थी कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने वैसल रस का चित्रण किया। वैसल के भी दो पक्ष होते हैं, संयोग वैसल, वियोग वैसल। उन्होंने संयोग और वियोग दोनों के ही चित्रण किए हैं। उसके बाद अगली जो विशेषता थी वो थी प्रकृति चित्रण कि कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं वो प्रकृति को सुख दुख में सहयोग नहीं मान करके उसको साथ लेकर चले हैं। आपने देखा होगा गोपियां हैं वो किस तरह से ब्रज के जो बाग बगीचे हैं उनको किस तरह से उल्हाना देती है, तो वहाँ उसमें प्रकृति चित्रण देखने को मिल जाता है। उसके बाद कृष्ण काव्य धारा के कवियों की भगवान श्री कृष्ण के प्रति किस तरह की भक्ति भावना थी, तो उसका चित्रण भी हमने कृष्ण काव्य धारा के कवियों को किया। अब हमारी अगली जो प्रवृत्ति है कृष्ण काव्य धारा के कवियों की जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है कि कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने अपनी कविताओं में रीति तत्व का समावेश किया है। रीति तत्व का समावेश रीति तत्व का समावेश। अब देखिए रीति तत्व क्या होता है। कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने अपनी कविता में अधिक से अधिक काव्यांगों का प्रयोग किया। रीति तत्व का मतलब होता है कविता में अधिक से अधिक उसके अंगों का प्रयोग कर देना। यहीं से कृष्ण काव्य धारा के कवियों के यहीं से हमारी कविता है वो कला पक्ष की ओर अधिक प्रभावित होने लग गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो कवि हैं उन्होंने अपनी कविता में रीति तत्व का समावेश करने लगा। रीति तत्व का मतलब होता है कविता में अधिक से अधिक काव्यांगों का प्रयोग कर देना। अब काव्यांग क्या होते हैं? कविता में अधिक से अधिक छंद, अलंकार, रस, लक्षण, उदाहरण, नायक नायिका भेद इनका प्रयोग कर देना। तो रीति काल के जो कवि हैं वो भक्ति काल के जो कवि हैं कृष्ण काव्य धारा के कवि, उनमें आपने देखा होगा सूरदास है। सूरदास जी ने जो साहित्य लहरी लिखी, साहित्य लहरी है, उसमें नायक नायिका भेदों का वर्णन किया गया है। अगर तो नायक नायिका भेद बतलाया गया है, तो वो क्या है? वो रीति तत्व है। उसी तरह आपने देखा होगा कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने जो नंददास है, नंददास के रूप मंजरी है, विरह मंजरी है, अनेकार्थ मंजरी, उनमें क्या है? रस मंजरी वगैरह इनमें क्या है? उनमें भी रीति तत्व का समावेश है। उन कवियों ने अधिक से अधिक उसमें अलंकारों का, रसों का, छंदों का प्रयोग तो किया ही है, साथ में उन्होंने उसमें नायक नायिका भेद का चित्रण भी किया है। तो इस तरह कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने अपनी कविताओं में रीति तत्व का समावेश किया है। अगली जो प्रवृत्ति है कृष्ण काव्य धारा के कवियों की वो है गेय मुक्तक काव्य। देखिए गेय मुक्तक काव्य रूप, गेयता का प्रयोग, गेय मुक्तक काव्य रूप। गेयता एक गुण होता है काव्य का, अगर जिसको गाया जा सके आसानी से। आपने देखा होगा कि हम सूरदास के पदों को पढ़ते हैं, नंददास के पदों को पढ़ते हैं,
उधर मीराबाई के पदों को पढ़ते हैं, कृष्ण काव्य धारा के कवियों में आती है मीराबाई के पदों को पढ़ते हैं तो उनमें इस तरह का गुण है कि उनको एक बार पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हम उनको स्वाभाविक रूप से गाते रहते हैं। वो गाने का जो गुण है वो गेय गुण कहलाता है। आगे सूरदास के जो काव्य हैं, सूरदास के जो काव्य हैं जैसे सूरसागर वगैरह, उसके जो पदों को पढ़िए आप तो उनमें गेयता का गुण है। हम उनको एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो हम उनको गाते रहते हैं। ये गेयता के गुण होता है। कृष्ण भक्ति के जो साहित्य है उसमें इस तरह का एक गुण है। इन्होंने कृष्ण भक्ति के जो कवि हैं उन भक्त कवियों ने गेय मुक्त काव्य को अपनाया है। गीति काव्य के जो या गेय काव्य के जो गुण होते हैं जैसे भावात्मकता होती है, संगीतात्मकता होती है, संक्षिप्तता होती है, कोमलकांत पदावली का प्रयोग होता है, ये सभी तत्व कृष्ण भक्ति साहित्य में आराम से मिल जाते हैं। इसीलिए इस साहित्य में गेयता का गुण मिलता है। मीरा है, सूरदास है, उनके साहित्य में गेयता का प्रयोग स्वाभाविक ही हो गया है। गेयता के श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं मीराबाई और सूरदास के पदों को। नंददास है, उसने भी अपने काव्य में बहुत सी जगह गेयता का प्रयोग किया है। अगर मुक्तक काव्य, मुक्तक आपको मैंने बताया कि काव्य है वो प्रमुख रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रबंध काव्य, एक होता है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य जिसमें एक दोहा है वो पूर्वापर दोहे से परस्पर जुड़ा हुआ रहता है। एक दोहे का पूर्व वाले अपरवाद वाले दोहे से एक संबंध होता है, एक क्रम होता है कथा का। जबकि मुक्तक काव्य होता है वो उसमें एक दोहा है पूर्व अपर दोहे से कोई संबंध नहीं रखता है, उसका अर्थ है वो केवल अपने तक सीमित रहता है। आपने देखा होगा सूरसागर के जो पद हैं उसमें कोई कथा का क्रम नहीं है। अगर तो वो क्या है, मुक्तक काव्य है। कृष्ण काव्य धारा के जो कवि मीराबाई के पद हैं उनको कहीं भी उठा के कहीं भी रख दो, उसमें कोई कथा का क्रम नहीं है। अगर तो वो क्या है, वो मुक्तक काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि प्रबंध काव्य है वो एक विस्तृत व नस्ली होता है, जबकि मुक्तक काव्य है वो एक खिला हुआ गुलदस्ता होता है। जिस तरह एक खिला हुआ गुलदस्ता होता है उसकी जो महक वो केवल अपने तक सीमित रहती है, उसी तरह मुक्तक काव्य का जो पद होता है या दोहा होता है उसका जो अर्थ है वो केवल अपने तक सीमित रहता है। आगे पीछे के जो पद है या दोहे हैं उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। इसलिए कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं, कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं उनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें मुक्तक काव्य का स्वरूप पाया जाता है, मुक्तक रूप में है। और मुक्तक होते हुए भी वो गेय रूप में है, गेय मुक्तक के रूप में है। गेय मुक्तक का मतलब उसमें गायने का भी गुण है और साथ में उसमें मुक्तकता का भी गुण है। अगर आपने नंददास है, नंददास का वो भंवर गीत देख लो, रुक्मणी मंगल देख लो, पंच अध्याय देख लो, इन सब में मुक्तकता का गुण है। तो कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने अपनी कविताओं में गेयता का गुण रखते हुए और उनको मुक्तक रूप में लिखा है, इसलिए उनके काव्य को गेय मुक्तक काव्य के रूप में जाना जाता है। ये हो गई हमारी कृष्ण काव्य धारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जिसमें भाव पक्ष से जुड़ी हुई प्रवृत्ति है। अब है कला पक्ष से जुड़ी, कला पक्ष से जुड़ी हुई जो प्रवृत्ति है उसमें अगली जो प्रवृत्ति है कला पक्ष से संबंधित, कला पक्ष से संबंधित। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहीं से हमारे काव्य में रीति तत्व का समावेश हो गया। जब रीति तत्व का समावेश हो गया तो कला पक्ष की जो प्रवृत्तियां हैं वो तो स्वाभाविक ही आना है। तो कला पक्ष की जो प्रवृत्ति है उनमें देखिए संबंधी प्रवृत्तियां, कला पक्ष संबंधी प्रवृत्तियों में अगली जो प्रवृत्ति है वो है भाषा को लेकर, भाषा। अब देखिए कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं, कृष्ण काव्य धारा के कवि जिसमें चाहे आप नंददास को ले लो, सूरदास को ले लो, जो भी अष्टछाप के कवि हैं, कृष्णदास है, चतुर्बुद्धदास है, अगर समझे, और मीराबाई है, उधर रसखान जी है, कृष्ण काव्य धारा के सभी कवियों ने अपनी कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। आप देख लीजिए शोभित कर्णम नीतले घुटन चल, उनका जो भी पद उठा करके देखो सब में ब्रज भाषा का प्रयोग है।
मीराबाई का देख लो, सब बजो मेरे नैनन में नंदलाल, सांवरी शोरत मोहनी मूरत नैना बसे सा। तो वहाँ उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण काव्य धारा के जो कवि अधिकतर वो कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण के आसपास के स्वरूप, उनकी लीलाओं का, उनकी जन्मभूमि का, इनका चित्रण उन्होंने अपनी कविता में किया है। तो स्वाभाविक रूप से ब्रज भाषा का प्रयोग आना ही है, क्योंकि कृष्ण के रूप एवं उनकी लीला माधुर्य है, उसका जो भी गीतात्मक जो अभिव्यक्ति है वो ब्रज भाषा में ही अनुकूल रूप से साबित हो सकती है। इसलिए इन कवियों ने अपनी कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अगली जो प्रवृत्ति है वो है अलंकार योजना। अलंकार योजना, अब देखिए भक्ति काल के जो भी कवि हैं, चाहे वो सगुण भक्ति से, वो भक्ति काल के जो कवि हैं, चाहे वो निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए हो, चाहे सगुण भक्ति से जुड़े हो, मैंने आपको बता दिया कि भक्ति काल के कवियों का उद्देश्य कविता लिखना नहीं था। इनका उद्देश्य अपने भावों को जनता तक पहुंचाना था। तो कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं, इनका उद्देश्य भी कविता लिखना नहीं था। हालांकि रीति तत्व का समावेश हो गया, लेकिन फिर भी इनका उद्देश्य कविता लिखना नहीं था। इनका उद्देश्य अपनी भावों को जनता तक पहुंचाना था, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, उनके स्वरूप का चित्रण करना था। तो इन्होंने अपने भावों को जनता तक जब पहुंचाया तो इनकी कविता में स्वाभाविक ही अलंकारों का प्रयोग हो गया था। इन्होंने जानबूझकर अपनी कविता में किसी चमत्कार प्रदर्शन के लिए, पंडित प्रदर्शन के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं किया। अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जैसे ही कविता करते तो उसमें अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक ही हो गया। इनकी कविताओं में अधिकतर से आपने देखा होगा, सूरदास की कविताओं में अधिकतर रूपक है, यमक है, श्लेष है, उपमा है, अनुप्रास है, विभावना का भी प्रयोग मिल जाता है। कहीं कहीं अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग इनकी कविताओं में मिल जाता है। आपने देखा होगा कि जिस समय वो उद्धव गोपी संवाद है तो उसमें बहुत सी जगह अतिशयोक्ति वर्णन है। गोपिकाएं इस तरह की बातें करती है जिसमें बहुत सी जगह रूपका अतिशयोक्ति का अलंकारों का प्रयोग भी मिल जाता है। विभावना अलंकार है, बिनु पद सुने चले बिनु गाना करविन करम करविन, सूरदास ने लिखा है, तो वहाँ विभावना अलंकारों का प्रयोग भी लिखा है, हुआ है आगे सब। और अनुप्रास है, उपमा है, वो तो जगह जगह मिल जाती है इनके काव्य में देखने को। तो अलंकारों का प्रयोग भी इनकी कविता में स्वाभाविक रूप से हुआ है, न किसी चमत्कार प्रदर्शन के लिए हुआ है, न किसी पंडित प्रदर्शन के लिए हुआ है कृष्ण काव्य धारा के कवियों में। अगली जो प्रवृत्ति है वो है छंद योजना। छंद योजना, अब देखिए कृष्ण काव्य धारा के जो कवियों ने अधिकतर अपनी कविताओं में पद शैली का प्रयोग किया है, पदों का प्रयोग किया इन्होंने। अधिकतर इनकी जो भी काव्य हैं वो पद हैं। सूरदास का आप देख लीजिए, उनकी तीनों जो रचना है, सूर सागर है, साहित्य लहरी है, और सूर सागर है, साहित्य लहरी है, और सूर सारावली है, सभी में उनकी पद है, पद शैली का प्रयोग, पदों का प्रयोग किया है उन्होंने। तो अधिकतर कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने पद शैली का प्रयोग किया है। उधर मीराबाई है, उसने भी पदों का प्रयोग किया है। लेकिन कहीं कहीं जैसे नंददास है, नंददास की है, उसने दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। उनकी नंददास की रसमंजरी है, उसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है। तो कुछ कवियों ने दोहा चौपाई शैली में भी कृष्ण काव्य धारा का वर्णन किया है। अधिकतर ने पदों का प्रयोग, उधर रसखान जी हैं, रसखान जी का आप देखिए, उनकी जो प्रेम वाटिका है वो दोहा में है। उधर उनका वो है, वो दान लीला वगैरह है, वो भी उसमें है। उनकी वो है प्रेम वाटिका, और एक और जो रचना है उनकी वो रसखान की, उसमें सुजान रसखान नाम से क्या नाम है, उसमें उन्होंने कविता सवैयों का प्रयोग किया है। कृष्ण काव्य धारा के कवियों में रसखान ने कविता सवैया छंद का प्रयोग किया है अधिकतर। तो इस तरह कृष्ण काव्य धारा के जो कवि है उन्होंने दोहा, चौपाई, कविता, सवैया, हरि गीतिका, गीतिका आदि छंदों का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। अधिकतर इन्होंने पद शैली का प्रयोग किया है। ये हमारी कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं।
अब हमारी यहाँ आकर के सगुण भक्ति की जो कृष्ण काव्य धारा है वो यहीं आकर के हमारी समाप्त हो जाती है। इसके बाद अब हम सगुण भक्ति का जो साकार ईश्वर है उसके दूसरा जो मार्ग है जिसमें राम के रूप में कवियों ने उसकी उपासना की है, उस पर हम चर्चा आपसे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।